चलिए 6 महीने हो गए हैं गैलेक्सी A55 एंड A35 को, राइट? और आपके पास सवाल होंगे, गर्म हो रहे हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी है कि खराब हो गई है, बैटरी कैसी रही इनकी, गैलेक्सी AI के फीचर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कैमरास मुझे कैसे लगे और अपडेट्स के बाद क्या हाल है उनका। और अब जबकि इनके दाम गिर गए हैं तो और भी सेंस बनता है इनको लेने का या नहीं। चलिए करते हैं बात। लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इन फोन्स में नया क्या था। तो देखो गाइस, दोनों में आपको अब 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड ग्लास बैक है तो काफी प्रीमियम वाइब भी है। अच्छा, आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है एंड IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। मोटा मोटा बाकी फोन्स के कंपैरिजन में इस प्राइस सेगमेंट में ये ऑन एन एवरेज ज्यादा ड्यूरेबल हैं और इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा लास्ट भी करेंगे। और देखो गाइस, फ्लैगशिप सीरीज लाइक S24 उसके आधे दाम पे आते हैं लेकिन लगते करीब करीब वैसे ही हैं। स्पेशली A55 ग्लास बैक मिलता है, मेटालिक फ्रेम, वही कैमरा आइलैंड एंड की आइलैंड भी है। दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 25 वॉट्स तक का चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड माइक्रो SD कार्ड एक्सपेंशन के लिए एक हाइब्रिड सिम ट्रे भी मिलती है। मतलब आजकल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये सब फोन्स में मिलना, बट ये सब चीजें मैंने अपने इनिशियल रिव्यू में बड़े अच्छे से कवर की है। मैं यहाँ पे कार्ड भी छोड़ दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा, तो डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कीजिए। लेकिन इस वीडियो में फोकस यही है कि 6 महीने बाद ये फोन्स कैसे हैं। देखो गाइस, सबसे पहली बात, प्राइसेस गिर गए। अब आपको A55 जो है 34,000 रुपए का मिल सकता है और A35 करीब करीब 26,000 का, अगर आप बैंक कैशबैक को इंक्लूड करके चले। अब देखिए, जब दाम गिरता है तो लालच भी बड़ा आता है कि यार अब तो ले लिया जाए। लेकिन अब असली बात पे आते हैं और सबसे बड़े डाउट को पहले एड्रेस करते हैं। Exynos 1480 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और देखिए, ऑनेस्टली बताओ ना, जो आप एवरीडे थिंग्स करते हैं ना फोन पे, उसमें तो कोई इशू नहीं था और काफी एवरेज सा यूज है मेरा। मतलब जैसे ईमेल यूज कर लिया, स्लैक यूज करता था ऑफिस की कॉन्वर्सेशंस के लिए, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नेटफ्लिक्स पे एक नया शो भी शुरू किया, कैलेडोस्कोप। और शो तो कुछ खास नहीं था लेकिन इस फोन पे देखने में बड़ा मजा आया। खैर, ओवरऑल बताऊं तो एक्सपीरियंस काफी एंजॉयबल था, स्मूथ था, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि फोन स्लो हो रहा है, तो वो इश्यू तो नहीं आया। जैसे मान लीजिए आप कोई वॉलपेपर ऐप खोलते हैं तो जो वॉलपेपर के प्रीव्यूज होते हैं बड़ी जल्दी लोड हो जाते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है कि एक एक करके लोड होगा। या अगर आप अपनी गूगल फीड को खोले, उसमें भी इन्फो बहुत जल्दी पॉपुलेट होती है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चाहे आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर फोन में प्रोसेसर स्लो होता है ना, तो ये जो वॉलपेपर की प्रीव्यूज की लोडिंग होती है या जो न्यूज आर्टिकल्स की लोडिंग होती है, ये फिर भी स्लो होती है। लेकिन इसमें A55 में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मतलब गेमिंग करते वक्त भी अगर गेम लोड हो चुकी हो तो उसके बाद काफी स्मूथ गेम प्ले है, टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली हाई ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट पे, और पहले टेम्परेचर भी चेक कर लिया, 30 डिग्री करीब था। मैंने लगभग आधे घंटे गेमिंग करी मल्टीप्लेयर मोड पे, और अगेन काफी स्मूथ था, 60 FPS फ्रेम रेट भी मेरे को कंसिस्टेंटली मिल रहा था। और आधे घंटे खेलने के बाद जब मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स एक्चुअली, टेम्परेचर रहा करीब करीब 34-35 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और मैंने VN पे 4K वीडियोस को भी एडिट करने की कोशिश की, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था और आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट ऑब्वियसली फ्लैगशिप स्पीड पे नहीं होगा, लेकिन 1 मिनट की 4K रील 1 मिनट के अंदर एक्सपोर्ट हो गई, और ये सब Exynos 1480 पे। हाँ, ये जरूर मानूंगा ये 12 GB रैम वेरिएंट है, लेकिन फिर भी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी, वो ज्यादा चिप डिपेंडेंट है ना कि ज्यादा रैम डिपेंडेंट, तो परफॉर्मेंस वाज सैटिस्फैक्टरी। अब देखो, ये फ्लैगशिप चिप तो है नहीं, मिड रेंज चिप है, और इस प्राइस सेगमेंट में और फोन्स हैं जो इससे बेटर चिप देती हैं। पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर आप गेमिंग ज्यादा करने वाले हैं या आप वीडियो एडिटिंग हैवी करने वाले हैं, ठीक है, आप बाकी ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपके टास्क नॉर्मल एवरीडे यूज वाले ही हैं तो 1480 में कोई दिक्कत नहीं आई मेरे। चलिए गाइस, अब डिस्प्ले की बात करते हैं, एंड मैंने थॉरली इनके डिस्प्लेस को एंजॉय किया है। ऑब्वियसली मैंने A55 ज्यादा यूज किया है A35 के मुकाबले, लेकिन दोनों के डिस्प्लेस अपने अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब आप कलर एक्यूरेसी की बात कर लो, स्क्रीन की शार्पनेस की बात कर लो, या आउटडोर विजिबिलिटी की बात कर लो, कमाल की है। और गैलेक्सी A55 तो नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट भी देता है, A35 नहीं देता। प्लस आपको दोनों फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात तो है, इसके जो बेजल्स है ना, ये अबव एवरेज ही हैं। मतलब ठीक है, A34 और A54 जो लास्ट ईयर था उससे भले ही कम हो, लेकिन सेगमेंट में अगर देखा जाए तो इसके बेजल्स डेफिनेटली ज्यादा हैं। लेकिन ये भी सच है कि जैसे जैसे मैंने इस फोन को यूज किया है ना, बेजल्स इतने नोटिस में आए नहीं है। क्योंकि गाइस देखो, मैं किसी भी दिन एक सुपीरियर डिस्प्ले को चूज करूंगा ओवर एन इंफीरियर डिस्प्ले जिसमें बेजल्स कम है। यार देखो, डिस्प्ले एक्सपीरियंस करते वक्त ना क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, एंड ओवर टाइम
ये जो बेजल्स वगैरह है ये बहुत सेकेंडरी हो जाते हैं। और आप इस प्राइस सेगमेंट में आप A55 ले लो और उसी प्राइस में कोई और फ़ोन ले लो, उनके डिस्प्ले साथ में रख के आप चेक कर लो, कोई कंपटीशन नहीं है। A55 का डिस्प्ले एनी डे सुपीरियर है। लेकिन अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, और यहीं पे सैमसंग का One UI क्रेजी है। बहुत ही क्लीन, सिक्योर और पैक्ड विद फीचर्स एक्सपीरियंस है जो कोई भी और एंड्रॉइड स्किन आपको नहीं दे सकती। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी वो है इसमें सैमसंग वॉलेट ऐप है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स भर दें, जो बाय द वे बहुत सिक्योर रहती है, और आप बस टैप करें वो क्रेडिट कार्ड मशीन पे, पेमेंट हो जाती है। और यार One UI है तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस तो इतने ज़्यादा हैं, जैसे लॉक स्क्रीन पे आप टाइम एंड डेट को पर्सनलाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस कैसे दिखने चाहिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इनफैक्ट कौन से विजेट्स चाहिए जो काफ़ी इंटरैक्टिव इन्फॉर्मेटिव है वो भी कर सकते हैं। और गाइस सैमसंग है तो 4 जनरेशन के OS अपग्रेड्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते हैं। प्लस अब आपको सर्कल टू सर्च फीचर भी मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी चीज़ पे सर्कल कर सकते हैं और फिर फ़ोन ही बता देगा कि वो चीज़ क्या है और आपको कहाँ मिल सकती है। तो ये फीचर अब आ गया है। अच्छा, और दोनों Galaxy A35 and A55 गुड लॉक मॉड्यूल्स को भी सपोर्ट करती है फॉर कस्टमाइजेशन। मतलब गाइज मानना पड़ेगा One UI की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो अपग्रेड प्रोसेस है, जो सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी और फ़ोन मैच कर ही नहीं सकता। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कैमरास की। देखो इन फ़ोन से पिक्चर्स वीडियोज़ में काफ़ी टाइम से लेता आया हूँ और रिजल्ट्स ठीक हैं, और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये काफ़ी अच्छे हैं और कुछ एरियाज जहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो गाइस अगर स्पेक्स वाइज देखें, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, लेकिन अल्ट्रा वाइड A55 में 12 मेगापिक्सल और A35 में 8 मेगापिक्सल का है। लेकिन स्पेक्स एक तरफ, कैमरा सैंपल्स देखते हैं। तो गाइज ये रहे कुछ सैंपल्स जो मैंने प्राइमरी कैमरा से लिए हैं A55 के, एंड आई एम क्वाइट ग्लैड कि सैमसंग ने ना अब वो पंची सुपर सैचुरेटेड फोटोज लेना बंद कर दिए। उन्होंने अपने एल्गो को ऑप्टिमाइज किया ताकि फोटोज ज्यादा से ज्यादा नेचुरल आ पाए। तो अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा शार्पनिंग नहीं है, स्काइज जबरदस्ती ब्लू नहीं है, बहुत ही नेचुरल टोन है स्काइज की, और ग्रीन्स भी जो है कुछ एक्स्ट्रा ग्रीन नहीं है। हाँ, कुछ शॉट्स थे जो थोड़े ओवर एक्सपोज लगे मेरे को, या जरूरत से ज्यादा ब्राइट लगे, कहीं कहीं पे कलर्स थोड़े सॉफ्ट आ रहे थे, शार्पनिंग एक्स्ट्रा लग रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो काफी अच्छे शॉट्स लिए A55 ने। इनफैक्ट इंडोर फोटोज और भी अच्छा है, मतलब जो बैलेंस है हाईलाइट्स का, कलर्स का, और जहां जहां पे लाइट सोर्सेज हैं, काफी सही लगा मेरे को। एंड डेफिनेटली गाइज ये सारी फोटोज आप डाउनलोड करके खुद इनकी क्वालिटी असेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ये पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, लो लाइट की बात करते हैं तो एज लॉन्ग एज आसपास थोड़ा बहुत लाइट हो तो ये रात में भी अच्छी फोटोज ले लेता है। आप रोड पे टेक्सचर देखिए, डिटेलिंग देखिए, काफी अच्छा कैप्चर किया है। इनफैक्ट शॉप्स के अंदर भी, या जहां जहां पे बहुत लाइट है वहां पे ब्लूमिंग नहीं हो रही है, जबरदस्ती लाइट फैल नहीं रही है। मतलब मेरे हिसाब से अब ये फोन जो 35,000 रुपए में बिक रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी अच्छे शॉट्स ले रहा है लो लाइट में। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे स्काई में भी बहुत ज्यादा नॉइज नहीं है, और ना ये अंधेरे में कलर्स भी ठीक कैप्चर कर लेता है। आप टिम हॉर्टन्स का लोगो देखिए, ये एक LED थी जो जल रही थी, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसने काफी ऑप्टिमाइज वे में इस कलर को कैप्चर किया है। ये मैंने कुछ शॉट्स लिए पोर्ट्रेट मोड में, एंड आई थिंक ये थोड़ा बेटर हो सकता था। देखो एज डिटेक्शन तो अच्छी है, लेकिन जो फोकस फॉल ऑफ है ना वो थोड़ा ग्रेजुअल होना चाहिए था, ताकि वो पोर्ट्रेट फोटोज थोड़ी और नेचुरल लगे। अभी थोड़ा अब्रप्ट है, एंड आई थिंक सैमसंग चाहे तो ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स कर सकता है। अच्छा, सेल्फीज की बात करते हैं तो यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा इंप्रेस था, स्पेसिफिकली बिकॉज इसने स्किन टोन्स डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है। एंड इनफैक्ट ये फोटोज तो मैंने पोर्ट्रेट मोड में ली है, तो आप समझ सकते हैं कि इसने फेस को जो डिटेक्ट किया है वो भी काफ़ी अच्छा किया है। और ये रही कुछ पिक्चर्स जो मैंने Galaxy A35 से ली, और अगर आप इनके सेल्फीज देखें, अच्छी क्वालिटी है, थोड़ी ओवर शार्पन्ड है लेकिन बुरी नहीं है। और इनफैक्ट लो लाइट में भी सेल्फी काफ़ी अच्छी आई है। और बाकी जनरल पिक्चर्स भी आई थिंक गुड बैलेंस ऑफ कलर्स एंड हाइलाइट्स एंड शैडोज, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी सही लगी मेरे को। बट अगेन गाइज ये सारे फोटोज आप डाउनलोड कर सकते हो, अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड प्लीज इवैल्यूएट। और गाइज ये रहे कुछ 4K वीडियो सैंपल्स जो मैंने Galaxy A55 से शूट किए हैं। ये 4K 30 FPS तक शूट करता है, एंड काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में मैंने शूट करने की कोशिश किया है। इनफैक्ट यहाँ पे तो मैं वॉक भी कर रहा हूँ एज आई एम शूटिंग, एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टेबल फुटेज है, सो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन डेफिनेटली काम कर रहा है। और पता है बहुत ही ब्राइट कंडीशन में भी, जब बहुत तेज धूप है वहां पे भी अच्छा कैप्चर किया इसने। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, दोनों फोन्स सेल्फी कैमरा से 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी सही है, और बहुत कम फोन्स इस प्राइस सेगमेंट में जो आपको 4K वीडियो देते हैं सेल्फीज में।
खैर अब बात करते हैं बैटरी की। और जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है दोनों में, और इजी ऑल डे बैटरी है। मतलब अगर मैं सोने भी जाता हूं तो मेरे पास काफ़ी बैटरी बची रहती है। इनफैक्ट अगर मैं बहुत जुडिशियसली बड़े आराम से अपना मिड यूज़ के साथ अगर पूरा दिन निकालूं तो अगले दिन भी मेरे पास थोड़ा रन टाइम दोपहर तक रहता है। बस एक दिक्कत है, और ये सैमसंग की प्रॉब्लम रही है, अभी भी 25 वॉट्स की चार्जिंग है। मतलब कम से कम इनको 45 वॉट्स तो देना चाहिए। चलिए होपफुली A36 एंड A56 में आ जाएगा। हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, जैसे इन केस अगर आप उसके बारे में भी कंसर्न है। बट हाँ, ऑल डे बैटरी काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ मैं। गाइस मोटा मोटा जैसे मैंने अपने फर्स्ट इनिशियल रिव्यू में कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, ये फ़ोन्स कोई एक कैटेगरी में आउट परफॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ फ़ोन्स इस प्राइस सेगमेंट में करते हैं। वो करेंगे कि कैमरा बहुत अच्छा हो जाएगा उनका, बाकी चीज़ें नहीं, या परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी हो जाएगी, बाकी चीज़ें नहीं। ये आपको ऑल राउंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गुड परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, ग्रेट डिस्प्ले, डिसेंट कैमरास, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और क्रेजी फीचर पैक सॉफ्टवेयर। और फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती है, जैसे दोनों में आपको सैमसंग वॉलेट ऐप मिल जाता है, इसमें तो आपको टैप एंड पे फीचर भी मिलता है। दोनों में माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, आपको 4 जनरेशंस का OS अपग्रेड भी मिलता है, और दोनों में फ्रंट फेसिंग 4K वीडियो कैपेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी और फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिलेंगी, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। और तो और अब इन फ़ोन्स के प्राइसेस भी गिर गए हैं, तो ये ज़्यादा डिज़ायरेबल एंड डेफिनेटली ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा समराइज़ करूँ मेरी फीलिंग्स इन फ़ोन्स के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बहुत ही कैमरा सेंट्रिक या परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन्स चाहिए तो आपको बाकी ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही रिलायबल एक्सपीरियंस चाहिए, प्रीमियम लुकिंग फ़ोन्स चाहिए जो फीचर पैक्ड हो, ये फ़ोन्स उसके लिए बहुत सही है, ठीक है। बट हाँ, इनके साथ आप गलत हो नहीं सकते। सैमसंग है तो डेफिनेटली रिलायबल रेप्यूटेड कंपनी है, इश्यूज ज़्यादा होते नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा। बट चलिए, इन फोन्स के बारे में इतना ही। फिर भी कुछ सवाल जवाब रह गए तो डेफिनेटली पूछिएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वो लाइक बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर दो, बहुत हेल्प मिलती है चैनल को। मिलते हैं।